नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ शेयर इस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही फ़िलहाल में महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे रिगार्डिंग हर इन्वेस्टर इसके बारे में जानना चाहता है। तो ये पब्लिक कमेंट के ऊपर में ही ये मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरे एक वीडियो में कमेंट आई थी कि सर आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो अच्छी लगती है, तो फिलहाल में आपने जो इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है तो आपके वीडियोस ज़रूर कहीं ना कहीं आते रहने चाहिए। तो इसी रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो हर किसी ने अंत तक देखना चाहिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फिलहाल में हम अपने प्रोजेक्ट के एंड की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें कन्वर्जन ऑफ शेयर ये क्या है, इससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हर किसी ने या हर इन्वेस्टर ने, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, उन्होंने ये सभी चीज़ें भली भांति जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कन्वर्जन ऑफ शेयर क्या है, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलते रहता हूँ कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। अगर हमारा वाई क्लियर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफिकेशन यहीं पे दूंगा कि कन्वर्जन ऑफ शेयर का अर्थ क्या है या कन्वर्जन ऑफ शेयर का क्या मीनिंग होता है जो प्रोजेक्ट की ओर से हमें बताया गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कन्वर्जन ऑफ शेयर का अर्थ क्या है। तो सोहेल मास, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोलते हैं, उसको संयुक्त स्टॉक एक्सचेंज यानी जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज में परावर्तित करना, ये सीधा सीधा कन्वर्जन ऑफ शेयर का अर्थ यहाँ पे प्रोजेक्ट की तरफ से लगाया गया है। इसको मैं दूसरी भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो अभी तक हमारी जो प्रोजेक्ट था या हमारी जो कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी। अब उसको हम पब्लिक सेक्टर में ला रहे हैं, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में अभी हम बढ़ रहे हैं। तो यही सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ शेयर का लगाया जा रहा है, जिसमें आपने जो निवेश किए गए शेयर है वो निवेश किए गए शेयर कंपनी के शेयर में रूपांतरित किए जाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि अभी तक फिलहाल में हमारे पास में सोलर ग्रुप के शेयर थे जो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन अभी इस कन्वर्जन ऑफ शेयर की जो प्रोसेस रहेगी वहाँ पे हमारे जो शेयर है वो सोहेल मास में कन्वर्ट किए जाएंगे क्योंकि हमारा मेन जो प्रोजेक्ट था वो सोहेल मास था। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रोसेस हमने कुछ 6 महीने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जैसे उसमें बताया गया था कि अभी तक जितने हमारे इन्वेस्टर है इस प्रोजेक्ट के, उसका एक रजिस्टर हमें बनाना बहुत ही ज़रूरी था और अभी वो पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के पास में है। वो रजिस्टर पूरा तैयार हो चुका है और अगर हम मोटा मोटी उसका आंसर अगर देखते हैं तो हमें प्रोजेक्ट की तरफ से ये भी पता चला है कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है वो आंकड़ा है 60 से लेके 70 हज़ार के बीच तक वो रियल इन्वेस्टर है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के शेयर लिए हैं। तो वो पूरा रजिस्टर फिलहाल में प्रोजेक्ट के पास में अवेलेबल है और वो सोलर ग्रुप की जो वेबसाइट है solargroup.pro उसके ऊपर में अपलोड भी कर दिया गया है। तो हम सभी लोग वो इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट के ऊपर में जाके देख सकते हैं। तो ये सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ शेयर का लगाया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि अब हमारी जो प्रोजेक्ट है या हमारी जो कंपनी है वो जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज में एंटर करने वाली है या रूपांतरित होने वाली है या परावर्तित होने वाली है या ट्रांसफ़र होने वाली है। तो यही एक बहुत बड़ी बात रहती है दोस्तों कि जब शुरुआत किसी प्रोजेक्ट की होती है तो उसको इसी दौर से गुजरना पड़ता है और अभी फ़िलहाल में हम जो प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो हम सभी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम कन्वर्जन ऑफ शेयर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट ने इस प्रोसेस को 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है और ये तीनों ही स्टेजेस जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक कन्वर्जन ऑफ शेयर का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा या उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका सबसे जो पहला मेन स्टेज है दोस्तों वो है शेयर होल्डर रजिस्टर फॉर्मेशन, यानी जितने भी हमारे इन्वेस्टर है उनका एक रजिस्टर बनाना, यानी एक्चुअली जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है उसका एक रजिस्टर बनाना, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया है कि वो रजिस्टर ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। उसमें पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग विद द शेयर होल्डर, वो चेक करना और उसको अपडेट करना, ये सभी चीज़ें
हमारा जो फर्स्ट स्टेज है शेयर होल्डर रजिस्टर फॉर्मेशन, उसमें किया जाने वाला है। जैसे आपको पता होगा कि हर 3 महीने बाद हमारे बैक ऑफिस में हर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका मोबाइल है, आपका ईमेल एड्रेस है, उसको अपडेशन के लिए एक प्रोसेस चल रही है। यानी हर 3 महीने बाद आपको बताना पड़ता है कि आपका मोबाइल नंबर यही है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल यही है, या आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो ये अप टू डेट प्रोसेस हमारे बैक ऑफिस में फ़िलहाल में अभी हो रही है। तो आप भी इस सभी प्रोसेस के ऊपर ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो पहला स्टेज था, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि शेयर होल्डर रजिस्टर फॉर्मेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि हमारी जो मेन सेकंड स्टेज है वो कौन सी स्टेज है जो कन्वर्जन ऑफ शेयर के प्रोसेस में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाती है। तो वो सेकंड स्टेज है दोस्तों सोयल मास रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये सोयल मास रीऑर्गेनाइजेशन इस मेन स्टेज के अंतर्गत कौन सी चीज़ें होने वाली है, तो वो भी हमें जानना यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस सेकंड स्टेज में कन्वर्जन ऑफ सोयल मास इनटू द सोयल मास जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी सोयल मास का जॉइंट स्टॉक कंपनी में रूपांतरण होने वाला है। तो ये मेन सेकंड स्टेज है जिसको हम सोयल मास रीऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी हम प्राइवेट से पब्लिक की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो हमारी है उसमें से अब हम जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में उतर रहे हैं। तो ये जो सेकंड स्टेज है इसमें ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। ये हमारी दूसरी मेन और महत्वपूर्ण स्टेज है जो कन्वर्जन ऑफ शेयर के प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाएगी। तो दोस्तों हमारी जो तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज यहाँ पे बताई गई वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोयल मास शेयर, यानी हमारे जो सोयल मास के शेयर है वो हमारे जितने भी इन्वेस्टर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये कितने % डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि 49% ऑफ शेयर जितने हमारे इन्वेस्टर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सोयल मास के शेयर। ध्यान में रखिएगा, ये हमारी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, यानी 49% प्रोजेक्ट के शेयर हमारे जितने जो निवेशक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर रजिस्टर फॉर्मेशन में जो रजिस्टर बनाया गया है वहाँ पे 60,000 से लेके 70,000 तक हमारे रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। तो यानी इस टाइटल के अंतर्गत दोस्तों सोयल मास के जो 49% शेयर है वो हमारे जो इन्वेस्टर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है दोस्तों जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे काम करने वाले हैं और जो कन्वर्जन ऑफ शेयर का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस रहेगा। तो इस माध्यम से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि कन्वर्जन ऑफ शेयर ये जो प्रोसेस है इसके लिए जो 3 महत्वपूर्ण स्टेज यहाँ पे बताई गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया है कि शेयर होल्डर रजिस्टर फॉर्मेशन, यानी शेयर होल्डर का एक रजिस्टर बनाना, ये पहली स्टेज रहेगी। दूसरी स्टेज है वहाँ पे सोयल मास रीऑर्गेनाइजेशन और तीसरी स्टेज रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोयल मास शेयर। तो ये 3 स्टेज के अंतर्गत ही दोस्तों कन्वर्जन ऑफ शेयर का जो ये प्रोसेस रहेगा वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। दोस्तों इसके बाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह रहेगा कि हम किस तरीके से शेयर अपने नाम पे कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोजेक्ट ने 2 ऑप्शन ऑलरेडी हमारे बैक ऑफिस में दिए हुए हैं, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। उसका पहला ऑप्शन है कि पर्सनल ऑनरशिप, यानी आप खुद होके इस अपने शेयर के या सोयल मास शेयर के खुद ऑनर बन सकते हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया था कि अभी फ़िलहाल में हमारे जो शेयर है हमने जो लिए हैं वो सोलो ग्रुप के नाम से है, लेकिन इसके बाद में वो सोयल मास के शेयर हमारे नाम पे कर दिए जाएंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे यह रहेगा कि ये प्रोसेस करने के लिए आपको एक वहाँ पे बटन दी गई है, उस बटन का इस्तेमाल आपको वहाँ पे करना होगा और जो कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप करने के लिए आपको बोली जाएगी वो वहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि आपके बैक ऑफिस में आप ये ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि आपका मेल आईडी कंफर्म है, आपका मोबाइल नंबर कंफर्म है, आपका वेरिफिकेशन कंफर्म है, आपने सभी एग्रीमेंट अभी तक साइन किए हुए हैं, आपका पार्टनर एग्रीमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। ये सभी चीज़ें आपके बैक ऑफिस में क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है या इसमें से एक भी प्रोसेस अगर इनकम्प्लीट है तो आप कन्वर्जन ऑफ शेयर के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
तो मुझे लगता है इसीलिए अभी फ़िलहाल में प्रोजेक्ट ने जो 3-3 महीने में हमारे बैक ऑफिस में अपडेट इन्फॉर्मेशन दी है उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हर 3 महीने में आपको ईमेल का अपडेशन मांगते हैं और आपका मोबाइल का वेरिफिकेशन मांगते हैं कि आपका मोबाइल नंबर यही है क्या, आपका ईमेल एड्रेस यही है क्या, कि आप चेंज करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो वहाँ पे आप जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ पे री वेरिफिकेशन का भी एक ऑप्शन आता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे चेंज करनी है तो ही आप वेरिफिकेशन कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा एड्रेस चेंज हुआ था, तो मुझे लगा कि अभी मेरा जो पुराना एड्रेस है उसको मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स मेरे अभी नई एड्रेस के ऊपर में ही आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपके बारे में कुछ हुआ है, क्या हो सकता है आप कहीं रेंट पे रहते होंगे और बाद में आपने खुद का घर लिया है, फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी मेरा परमानेंट एड्रेस है और उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इस माध्यम से आप उसको रीवेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो आपका अगर वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है तो आपको उसको बार बार वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो ही आप कन्वर्जन ऑफ शेयर की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वरना आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पर्सनल ओनरशिप, ये हमारा पहला ऑप्शन प्रोजेक्ट ने हमें दिया है कि आपको आपके नाम से सोहेल मास के शेयर आपके खुद के नाम से यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये बताइए दोस्तों कि आपको पूरी प्रोसेस खुद करनी होगी। जैसे ये करते समय आपको सोलर ग्रुप की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बाद में जो कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना है, बाद में आपको जो कुछ भी एक्सचेंज के ऊपर में उसको ट्रांसफ़र करना है, ये सभी चीज़ें आपको खुद करनी होगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि ब्रोकर, जैसे हम अगर कहीं निवेश करने जाते हैं तो हम ब्रोकर को अपना पैसा सौंप देते हैं और ब्रोकर पूरा काम हमें करके प्रॉफिट ला के देता है, लेकिन वो प्रोसेस उसको पता रहती है और उसको पूरी जानकारी होने की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो यहाँ पे भी सोलर ग्रुप यही प्रोसेस दोहरा रहा है कि अगर आप पर्सनल ऑनरशिप लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी उस ब्रोकर की तरह ही होनी चाहिए, यानी आपको सभी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट का मिलेगा, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट साइन करना और इसके लिए जो खर्चा लगेगा वो पूरा आपका ही लगेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग उन्होंने बताया है कि पर्सनल ऑनरशिप। और वहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन वहाँ पे उन्होंने रखा है दोस्तों कि सोलर ग्रुप के माध्यम से ऑनरशिप। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप अपने शेयर सोलर ग्रुप के माध्यम से अगर उस शेयर के मालिक बनते हैं, सोहेल मास शेयर के अगर आप सोलर ग्रुप के माध्यम से मालिक बनते हैं तो ये सभी जो चीज़ें हैं जो पर्सनल ऑनरशिप में आपको खुद करनी पड़ेगी वो आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी प्रोसेस आपको सोलर ग्रुप करके देगा, उसका कुछ चार्ज है वो वहाँ पे वो ले सकता है। तो और यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ दोस्तों कि ये दोनों ही ऑप्शन हर इन्वेस्टर के लिए खुले हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे आधे शेयर पर्सनल ऑनरशिप में रहने चाहिए और मेरे आधे शेयर सोलर ग्रुप के द्वारा मैं जो ऑनरशिप ले रहा हूँ वहाँ पे रहने चाहिए, तो आप दोनों ही ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कुछ समय बाद अगर किसी एक ऑप्शन में ही स्विच करना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस स्टेज कंप्लीट होने के पहले ही करनी पड़ेगी। जैसे हमारी 20 स्टेजेस हैं, तो 20 स्टेजेस कंप्लीट होने के पहले अगर आपने दोनों ही ऑप्शन में अपना काम किया है, आपने पर्सनल ऑनरशिप में भी आपके आधे शेयर रखे हैं और बाद में सोलर के माध्यम से जो आपने ऑनरशिप ली है वहाँ पे भी अगर आपके आधे शेयर है और कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरे पूरे शेयर जो मेरा सेकंड ऑप्शन है उसी में ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए जो उन्होंने लिमिट दी है वो दिया है कि 20 स्टेज कंप्लीट होने के पहले। तो ये भी आप जानकारी अपने दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों ये पूरी जो प्रोसेस है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाई है, ये कन्वर्जन ऑफ शेयर के बारे में है और कन्वर्जन ऑफ शेयर होने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बैक ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन थी उसका स्टडी करके यहाँ पे बनाई है। तो आपको भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, अपनी टीम में सर्कुलेट कीजिएगा और जिनको अभी तक ये नहीं समझा है उनको भी आप इस वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। तो यही जानकारी दोस्तों मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। अगले वीडियो में दोस्तों और कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 2। अभी फिलहाल मैं आपके सामने पार्ट 1 रख रहा हूँ जिसमें पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कन्वर्जन ऑफ शेयर से रिलेटेड दी है।
इसके बाद में और इससे रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाला हूँ, जो इन्फॉर्मेशन इससे भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसके आगे की जानकारी लेके, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है और हम सभी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।